मेरी जान, क्या बात है? क्या मेरे बारे में सोच रही हो? बताओ मुझे। समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? डर लगता है कहीं पता ना चल जाए। अगर इतना डरोगी तो मुझसे शादी कैसे करोगी? देवगो, उठो, आयशा को देखो। देखो आयशा रो रही है। देवगो, कहाँ चली गई? देवगो, 3 बज गए। देवगो, 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 रो मत बेटा, आ रहा हूं। देवगो, अच्छा रो मत, मैं आ रहा हूं। चुप हो जाओ मेरी बेटी, अम्मी बस आती ही होंगी। किचन में आपके लिए दूध बना रही है। अच्छा खामोश हो जाओ। भूख लगी है क्या? मेरी बेटी को भूख लगी है। खामोश हो जाओ। हाँ, बाबा भी दूध लेकर आते हैं। मैं अभी जाकर आपके लिए दूध लेकर आता हूँ। खामोश हो जाओ। खामोश मेरा बेटा। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं रोते, ठीक है ना? शाबाश बेटा। देवगो, 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 मेरी जान हो तुम। बस ना, अब नहीं करो। कैसे नहीं करूं? क्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते? मेरी जान। अच्छा सच बताओ, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो? करती हूँ, बहुत बहुत बहुत। लो रख लो इसे। हाय, बहुत प्यारी खुशबू है। अब जब तक अगली मुलाकात नहीं होती तब तक तुम्हारी खुशबू से गुजारा कर लूंगा जान। चलो जाओ अब। ठीक है, जाओ। वो उठ जाएगा। जाओ जाओ। कल तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं, भूलना मत। ठीक है मेरी जान? कॉल करूंगी। यही बाकी रह गया था। इरफान, मैं रात, तुम एक माँ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो तुम? तुमने मुझे मारा? बहुत हो गया, मैं आजाद हूँ, जो चाहे करूँ। तुम क्यों बीच में आ रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या है? ठीक है, अब तुम इस घर में अकेले ही रहोगे। जा रही हूँ मैं यहाँ से, और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं। चुप हो जाओ मेरा बच्चा, बस बस बस। बहुत हुआ। चलो, मुझसे प्यार नहीं करती तुम, लेकिन उसके साथ तुमने ऐसा कैसे किया? मुझे उससे क्या, वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी जिद की वजह से हुआ सब कुछ। अच्छा मेरी जान, बस चुप हो जाओ। सुबह ही मैं अपना सामान उठाकर चली जाऊंगी यहाँ से, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर तलाक दे देना मुझे। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। उसका क्या होगा? बताओ ना, फिर उसका क्या होगा? तुम हो ना, तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा उसे। अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ मैं। हाँ। क्या करें अब? अच्छा चलो, चलते हैं यहाँ से।
क्या हुआ इरफान साहब? इरफान साहब, इधर आओ मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। चुप हो जाओ। कैसी माँ है? रो मत मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। शाबाश, कोई बात नहीं। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ है। कब से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी? वहाँ मत जाओ मेरी बच्ची, यहाँ आओ मेरे पास। अम्मी अभी आ जाएंगी, बस आ जाओ मेरे पास। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, बस आओ, रोना बंद करो। आ जाओ मेरा बच्चा, मेरी प्यारी बेटी। चलो चले, पहले ही काफी अंदर ले जाओ इसे। चलो मेरी प्यारी बच्ची, चलो ऊपर चलते हैं। बस अब चुप भी हो जाओ मेरी बच्ची। आयशा, बस बस बेटा, बस बस अब चुप हो जाओ बेटा। चलो चुप हो बस जाओ। ना, शाबाश मेरी बस। बच्ची, शाबाश, चुप हो जाओ। ये देखो, ये क्या है मेरे पास, कितना प्यारा है ना ये। आओ इससे खेल। मेरी बहुत प्यारी सी बच्ची, मेरी जान हो तुम। हाँ शाबाश, कुछ भी नहीं होता। हाँ, कितना अच्छी बच्ची है मेरी, शाबाश। बेवकूफ हूं मैं, बेवकूफ। बाबा की बात नहीं मानी मैंने। आप ठीक कहते थे, उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी मुझे। मना भी किया था आपने, कहा भी था कि ये अच्छी औरत नहीं है, हमारे खानदान की इज्जत को दागदार करके रख देगी। अंधा हो गया था मैं, आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। आपकी एक नहीं मानी और शादी कर ली उससे, और अब भुगत रहा हूं। एक बार फिर आपका कहा सच हो गया बाबा। चलो बस अब चुप भी हो जाओ। ये देखो, ये क्या है, देखो कितना प्यारा है ये भी ले लो। हमीदा, हमीदा, खैरियत ही हो। या अल्लाह, कहाँ रह गई ये औरत? तुम खेलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, सुन लिया, आ रही हूँ। हमीदा, आ रही हूँ ना। कहाँ थी तुम? इरफान साहब को देखा है? रूम में नहीं है क्या? नहीं। थोड़ी देर पहले तो यहीं बैठे हुए थे, यहीं कहीं होंगे। क्या हुआ? एजेंसी से कॉल थी, जमीन के हवाले से कोई उनसे मिलना चाहता है। या अल्लाह, जो कुछ भी है वो सब बेच रहे हैं। देखते हैं यहाँ की बारी कब आती है। उस मनहूस लड़की ने इरफान साहब को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। शुक्र है उस औरत से उनकी जान छूट गई। इतने दिन हो गए तलाक को, खाना पीना उन्होंने तकरीबन छोड़ ही रखा है। बस यहाँ वहाँ भटकते रहते। क्या कर सकते हैं, ये सब उस औरत की मेहरबानी है। अपने मरहूम बाप के मना करने के बावजूद भी इरफान साहब उसे अपनी बीवी बना कर ले आए। अल्लाह हर किसी को ऐसे इंसान से बचाए।
मोहल्ले साहब बहुत समझदार इंसान थे, वो पहले ही उस औरत को जान चुके थे। मैं तो अब तक नहीं समझ पाई हूँ तो मैडम ने ऐसा क्यों किया। इंसान ऐसा ही है, कोई भरोसा नहीं है उसका। इरफान साहब से शादी से पहले वो औरत क्या थी, एक वक्त का भी खाना मयसर नहीं था उसे तो इरफान साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन देखो क्या किया उसने। हाँ ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं उस्मान। हाँ, आ गए हैं वो। अच्छा चलो। खुश आमदेद इरफान साहब। ठहरिए, मैं निकाल लेती हूँ। एजेंसी से कॉल आई थी। मर गई वो। क्या? कौन? दुईगो ट्रैफिक हादसे में मारी गई है। दुईगो मैडम, दुईगो मैडम, ये क्या हो गया? आयशा को कैसे बताएंगे कि उसकी माँ मर गई है? जनाजे पे जाएंगे आप? आयशा रो रही है, उसको दूध कराती हूँ। आयशा मेरी बच्ची, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। आयशा मेरी बच्ची, प्यारी बच्ची मेरी, बस बस देखो, अम्मी भी आ जाएंगी मेरे बच्चे, बस थोड़ी देर में अम्मी आ जाएंगी। मेरी प्यारी बच्ची आयशा, आयशा मेरी जान, मेरी प्यारी बच्ची। आयशा आपको नींद आ रही होगी ना, चलो सोने चलते हैं। चलो मेरा बच्चा, चलते हैं। उस्मान साहब। जी इरफान साहब, मेरे साथ आइए। जी चलो हम भी चलते हैं। एजेंसी से कहो कि इस घर को भी फरोख्त करना है। क्या मतलब? जो कहा है वो सुन लीजिए, इस घर को भी बेच दूंगा, जो कुछ भी है सब बेच डालूंगा मैं, यहां से चला जाऊंगा मैं, पता नहीं शायद मुल्क से बाहर, शायद किसी और शहर में। समझ रहे ना मेरी बात? लेकिन जनाब, आप लोग भी अपने गांव वापस चले जाइए, हो सके तो अपनी जरूरत के मुताबिक एक घर खरीद लीजिएगा, रकम भी मिल जाएगी जिससे आपका गुजारा होता रहेगा। आयशा का क्या होगा इरफान साहब? अभी तो बहुत छोटी सी है वो, कहीं आप उसे किसी फलाई इदारे में देने का तो नहीं सोच रहे? आपकी भी कोई औलाद नहीं है ना उस्मान? नहीं, अल्लाह को यही मंजूर था। आप भी मेरी तरह आयशा से मोहब्बत करते हैं ना? आयशा बिल्कुल हमारी बेटी की तरह है। अगर मैं उसे आपको गोद दे दूं तो क्या आप उसकी हिफाजत कर पाएंगे, ख्याल रख पाएंगे उसका? जो शफकत मैं नहीं दे पाया क्या आप उसे दे सकेंगे? अगर आप यही चाहते हैं तो फिर मुझे गांव क्यों भेज रहे हैं? आयशा को भी साथ ले जाइए, मैं उसे आपको अमानत के तौर पर दे रहा हूं, शायद कभी वापस आकर ले जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है इरफान साहब? क्या ये उस पर जुल्म नहीं होगा? वो माँ बाप के बगैर कैसे रह सकेगी? कह दीजिएगा कि मर गए, या फिर कोई झूठी कहानी बना दीजिएगा। इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं, बीवी की धोखेबाजी से, हर चीज से तंग आ गया हूं। बेटी को महफूज जगह पर रखना चाहता हूं। आप और आपकी बीवी मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, आपके पास अमानत के तौर पर उसे रख सकता हूं। मेरी बेटी पहले अल्लाह और फिर आपकी अमानत है। क्या आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे उस्मान साहब? आयशा तो फौरन ही सो गई, शायद उसे नींद आ रही थी। क्या हुआ?
दादा जान। आयशा, अरे मेरी प्यारी बच्ची, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया दादा खुश जान। आमदीद। अरे ये किसकी आवाज है? मेरी आयशा। कैसी है दादी जान? मेरी प्यारी बच्ची। ये क्या बात हुई? तुम्हें हमें बता के आना चाहिए था। आप दोनों को सरप्राइज कैसे देती? हाय मेरी प्यारी बच्ची। इस घर को बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। आपको पता है दादी जान, बहुत याद आ रही थी आपकी। दादा को भूल गई क्या? अरे नहीं दादा जान। आओ बैठो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? देखो सब तुम्हारी पसंद के खाने बनाए हैं। तुम्हारी दादी भी कह रही थी जब वो आएगी तो उसकी पसंद के खाने बनाऊंगी। तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत याद करती हैं। बहुत मजे का है। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता बेटा। आपको पता है यहाँ से दूर नहीं जाना चाहती मैं। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ोगी? तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। बेटी कोई बात है क्या? दादा जान, दरअसल सेमेस्टर की फीस जमा करानी है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी जमा करवानी है और जिस जगह पर रह रही हूँ वहाँ का 3 महीने से रेंट भी नहीं दिया है। वहाँ का रेंट दोस्त दे रहे हैं। सोच रही थी कहीं जॉब कर लेती हूँ ताकि रेंट दे सकूं, लेकिन नहीं हो सका। कितने पैसों की जरूरत है? आप पर और बोझ बनना नहीं चाहती मैं। औलाद बोझ नहीं होती बेटा, तुम हमारी पोती हो। चलो बताओ कितने चाहिए तुम्हें? वो कॉल आ रही है। क्या करेंगे अब? अब हमें पहले से भी कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बेगम। सलाम मेरी जान। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। पहुंच गई हूँ। काफी वक्त हो गया है, बस हम खाना खा रहे थे। दादी ने बहुत मजे का खाना बनाया है। तुम क्या कर रहे हो? आपा से बात हुई तुम्हारी? आज शाम जाके बात करूंगा। अभी कहाँ हो? अभी कहाँ हूँ? रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे भी। और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? कब आओगी वापस? मेरी जान अभी तो आई हूँ यहाँ, कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ। जल्दी आना। असल में मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाना चाहता हूँ। ठीक है। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को पसंद ना आई तो फिर क्या करोगे तुम? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी पसंद में ही उनकी पसंद है। फौरन आ जाओ मेरी जान। जल्दी आऊंगी। ये लीजिए साहब। शुक्रिया। तुम्हारा भी उसके शुक्रिया। आने से घर में देखो रौनक बढ़ गई है। अच्छा तो कर क्या रही है वो? अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रही है। हाँ, पढ़ने का बहुत शौक है उसे। बस जल्द उसकी पढ़ाई खत्म हो जाए। बस 1 साल रह गया है, ये भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। सोचा है कहाँ से लाएंगे? क्या? आयशा के जाने से पहले हमें पैसों का बंदोबस्त करना होगा। कह तो दिया है उसे, लेकिन करेंगे कहाँ से? ये ले लो। ये तुम्हारे मुश्किल वक्त का सहारा है। कोई बात नहीं, वो हमारी बेटी है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? किसे? आयशा के बाप को। आखिर कब आएगा वो? एक बात याद रखो, अगर वो कभी भी उसे लेने आ गया तो वो अमानत हमें उसे लौटानी होगी। ये कैसे हो सकता है? 15 साल से उसका एक फोन तक नहीं आया और अब आकर ले जाएगा वो उसको? कभी भी नहीं। आहिस्ता, कहीं वो सुन ना ले। ऐसी बातें तेज आवाज में नहीं की जाती। और अगर वो यहाँ आ भी गया
तो उसे पहचान नहीं पाएगा। वो शहर छोड़े हुए 15 साल हो चुके हैं हमें। उसे कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ हैं? अच्छा है उसे ना ही पता चले। तुम ये लो और जाकर इसको बेच के आओ ताकि हम उसकी फीस के पैसे दे सकें। इरफान, मेरी जान, ऐसा क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था। पुरानी तस्वीरें देख रहे हो? बस यूं ही कुछ पुरानी यादें ताजा कर रहा हूं। बेटी बहुत याद आती है। ऐसा ही है। चाहते तो ढूंढ सकते थे उसे। ठीक कहा। अब उसकी जिंदगी में हलचल नहीं लाना चाहता हूं। जानती हो, कॉल की थी लेकिन बात नहीं हो सकी उससे। इस वक्त न जाने कहां है। असल में गलती मेरी ही है। शुरू में उसकी देखभाल के लिए बाकायदगी से पैसे भेजता रहा। फिर मुल्क से बाहर आकर परेशानियों के बायस सब कुछ भूल गया। फोन भी कभी नहीं किया और ना ही उसकी कोई खबर ली। आखिर कैसा बाप हूं मैं? अगर हमारी कोई औलाद होती तो तुम्हें इस तरह याद ना आती। कैसी बातें कर रही हो? ऐसा हो सकता है क्या? शिकायत थोड़ी कर रहा हूं तुमसे। हमारा एक बेटा भी है जो हमारा सहारा है। अपने बेटे की तरह उसका ख्याल रखते हो। 10 साल से उसका भी और मेरा भी। तुम बाप की तरह चाहते हो उसे। सच में? हाँ, बहुत प्यार करता हूं। लो आ गया। भाई, बाजी, आप दोनों से बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं, अगर आप कहें तो। हाँ जरूर, क्या बात है, बोलो। मैं किसी को पसंद करता हूं। बहुत चाहता हूं उसे। आगे कहो। आयशा, शादी करना चाहता हूं इससे। कौन है वो लड़की? मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। किस क्लास में है? क्लासमेट है मेरी। हम दोनों एक ही बैच से हैं। मैं सोशल स्टेटस पूछ रहा हूं उस लड़की का। क्या मतलब है आपका? सोशल स्टेटस क्या है उस लड़की का? क्या ये सब जरूरी है? एक दूसरे को पसंद करते हैं काफी नहीं है? बेटा, जिंदगी किसी मूवी की तरह नहीं है। हेलो आयशा, कैसी हो तुम? तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे। अरे इरफान, ये कैसा सवाल किया तुमने? बर्क मेरे बेटे जैसा है, जानती हो ना। हमारा कोई बच्चा नहीं था इसलिए अडॉप्ट किया था हमने उसे। सवाल पूछने का हक है मुझे। तुम तो एकदम ही बदल गए। बदला नहीं हूं मैं, बस तुम्हारे भाई के बारे में सोच रहा हूं। उसके मुस्तकबिल का सवाल है। दुनिया धोखेबाज लोगों से भरी हुई है। लड़की को देखे बगैर ये सब कैसे कह सकते हो? अगर वो दौलत की लालची निकली। मेरे घर वाले तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। फौरन आ जाओ तुम। 3 दिन में आ जाऊंगी। ठीक है। कुछ दिन और रहना चाहती हूँ मैं इनके पास। बाद में कॉल करती हूँ।
अरे सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लकड़ियां हैं कुछ काटने को? हाँ, लेकिन काटेगा कौन? मैं हूं ना। नहीं करो उस्मान, एक हफ्ते में इतनी सी तो काटी है तुमने। अब ये काम तुम्हारे और मेरे बस के नहीं रहे। मेरी उम्र पर मत जाना। मैं इस गांव का सबसे मशहूर लकड़हारा नहीं हूं क्या? वो पहले की बात है, अब कौन काम लेता है तुमसे? तुम्हें मेरी उम्र से क्या लेना देना? तुम ये बताओ, तुम्हें लकड़ियां कटवानी है या नहीं? अच्छा ठीक है, चलो काटो। पुरानी बात। हाँ, दादा कहाँ हैं? किसी काम से बाहर गए हैं। आप लोग खुद को तकलीफ में ना डालें। कैसी बातें कर रही हो बेटा, तुम हमारी बेटी हो। सोच रही हूँ यूनिवर्सिटी से फ्री होकर कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ। हम अभी जिंदा है बेटा, तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, सब हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। उस्मान, चाहो तो छोड़ दो, कोई और काम ढूंढ लो। इस तरह से खुद को मत थकाओ। किसने कहा नहीं होगा? तुम बस देखते रहो, 1 घंटे में सब खत्म कर दूंगा मैं। तुम मेरे काम में दखल मत दो। ठीक है, ठीक है। तुम्हें आलू के पराठे बहुत पसंद है ना? आज मैंने सोचा तुम्हारे लिए यही बनाया जाए। देखते हैं इस्तांबुल जैसा बनता है या नहीं। प्याज जितनी ज्यादा हो उतना ही लजीज बनता है। उंगलियां चाटती रह जाओगी। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दादी। हाँ बोलो बेटा। आपके पास अम्मी बाबा की कोई तस्वीर है? उन्हें मैंने कभी नहीं देखा, उन्हें देखना चाहती हूँ मैं। नहीं है बेटा, काश के मेरे पास होती तो मैं दिखा देती। वो आपके सगे बेटे और बहू थे ना दादी? मुझे अडॉप्ट किया है ना? बताया तो है बेटा, कितनी बार पूछोगी? और वो कैसे फौत हुए? हद है आयशा, ये भी कोई वक्त है इन बातों का? अचानक कैसे ख्याल आ गया तुम्हें इसका? ऐसे ही। उदास मत हो मेरी जान, हम हैं ना, तुम्हारे दादा और मैं। अम्मी और बाबा के बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने हमेशा उन्हें बस ख्वाबों में ही देखा है। दोनों ही बहुत प्यारे थे। बाबा बहुत हैंडसम थे और अम्मी बहुत खूबसूरत। अब तक ख्वाब में ही देखा है उन्हें। अम्मी आपसे मिलती हैं और बाबा दादा से। हम शक्ल हूँ जैसे। मेरी बच्ची, काश कोई तस्वीर होती उनकी। काश होती मेरी जान। उसे अच्छी तरह जानते हो? जी भाई। लड़की अच्छी है वैसे? उसकी खूबसूरती का जवाब नहीं है। मिजाज कैसा है? नर्म मिजाज है। इस उम्र में ऐसा ही लगता है। सच कह रहा हूं भाई। मजाक कर रहा था, सच ही कह रहे होगे। किसी दिन इस फरिश्ते को लेकर तो आओ जरा। थोड़े दिनों में आ जाएगी। गांव गई है अपनी फैमिली से मिलने। वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, देख लीजिएगा। इंशाल्लाह, जरूर।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, जानते हो ना तुम ये। हाँ, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, कैसे लोग हैं? पता नहीं, कभी पूछा नहीं मैंने, ना ही उसने कभी मुझे बताया। मेरे ख्याल से उससे पूछना चाहिए तुम्हें। उस्मान चाचा, बस इतनी काफी हैं, बाकी का काम कल कर लिएगा। ये लें पैसे। नहीं बेटा, काम खत्म किए बगैर मैं पैसे नहीं लूंगा। ठीक है, जैसी मर्जी आपकी। पैसे यहाँ रख रही हूँ मैं, जैसे ही काम खत्म हो जाए यहाँ से पैसे ले लीजिएगा। ठीक है। उस्मान चाचा, क्या हो गया आपको? कमर में दर्द हो गया अचानक। बेटा इतनी जल्दी क्यों है? दादा को तो आ जाने दो। दादी जान, मैं भी रुकना चाहती हूँ, लेकिन आज से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। दादा से मिले बगैर चली जाओगी क्या? दादी जान, बताया तो है, मजबूरी है। आप ठीक हैं? आराम से। आराम से। हमीदा आपा, हमीदा आपा, हमीदा आपा। मैं आपको मना भी कर रही थी चाचा। मैं उस्मान साहब, क्या हुआ है आपको? क्या हुआ बताइए। कमर में अचानक दर्द शुरू हो गया। इन्हें थोड़ा लिटा दे, ठीक हो जाएंगे। आराम से, आराम से। मेरी आराम से। शुक्रिया। इनकी सिकाई कर दिएगा, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता, आ जाओ आराम से, ध्यान से, ध्यान से, आहिस्ता। बस पहुंच गए। आराम से। ठीक है। कैसे लाए हो ना तुम? आयशा बस निकलने ही वाली है। तुम्हारी चूड़ी बेच दी है। ये लकड़ियों के पैसे भी मिलाकर पूरे कर दिए। ये लो। अंदर है क्या? अपना सामान पैक कर रही है। तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ, बस वो जाते हुए मुझे इस हालत में ना देखे। दादा जान, मैं चलती हूँ। दादा जान, कुछ हुआ है? क्या हुआ है मुझे बेटी? ठीक हूँ। हाँ, सही कहा ना? ठीक कह रहे हैं। ये लो, इससे तुम अपनी फीस और किराया भर देना। क्या बेचा आपने? तुम्हारे दादा बहुत अमीर हैं। मेरे तकिए को बैंक कहते हैं। बस उसी में से निकाल के तुम्हें दे दिए। आपको मुश्किल में तो नहीं डाला ना? तुम इसकी फिक्र मत करो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो और बस खुश रहो। आपका हक कैसे अदा करूंगी? तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारे लिए जान भी कुर्बान है। दादा जान, आप कहीं बीमार तो नहीं हैं? नहीं बेटा, ठीक हूँ बिल्कुल। मैं बस थोड़ा पुरजोश हो गया था। चलो, देर हो रही है तुम्हें। मैं उठा लूंगी इसे। दिल लगाकर पढ़ना और डॉक्टर बनकर वापस आना। डॉक्टर बनके हमारी देखभाल करना। तो दोस्तों, आज शाम डिनर का प्लान है या फिर से डोनट्स और बिस्किट्स पर गुजारा करना पड़ेगा? हाँ, नहीं तो यार, बिल्कुल तंग आ गई हूँ बाहर के डिनर से। कुछ पीने का दिल चाह रहा है। एक आइडिया आया है मुझे। इस बार मैं पानी वाली लोबिया बनाती हूँ तुम लोगों के लिए। ओह, अच्छा आइडिया है। देखो, तुम्हारा वाला आ गया है। जाओ, इंतजार कर रहा है। ऐसी बातें तो मत करो। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे?
जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन तुम लोग क्या करोगे? हमें छोड़ो यार, तुम जाओ जल्दी। और वो तो आज तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाने वाला था ना? हाँ यही कह रहा था ना। हाँ यही कहा था उसने। तो फिर इंतजार किस बात का है? तुम हमारी फिक्र मत करो, हम बाहर से कुछ खा लेंगे। चलो तुम उसे इंतजार मत करवाओ, फौरन जाओ। चलो। तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। जाओ जाओ, मजे करो। कहाँ रह गई थी मेरी जान? एक्चुअली क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, इसी वजह से लेट हो गई। घर में सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, यकीनन तुम उन्हें बहुत अच्छी लगोगी। दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। तुम्हारा घर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मेरे भाई का घर है ये। मैं कई सालों से इनके साथ रहता हूँ, यूं समझो कि यही मेरा घर है। वैसे बर्क, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम इतने बड़े खानदान से हो। शुक्रिया। घर में कोई भी नहीं है क्या? चलो आयशा। चलो आ जाओ, शर्माओ मत, अब ये तुम्हारा भी घर है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। बहुत प्यारा पूल है। आपा कहाँ हैं? हाँ देखें कौन आया है। खुश आमदीद। शुक्रिया। ये मेरी बहन आइला। आपा ये मेरी दोस्त है आयशा। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है सच में। बहुत शुक्रिया आपका। चलो आओ बैठो। हाँ। भाई कहाँ है? कमरे में है, आते होंगे। तुम बताओ कैसी हो आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। भाई, मेरी दोस्त आयशा। हाँ, खुश आमदीद। शुक्रिया। इंतजार किस बात का है, शुरू करो। समरा, तो एक ही क्लास में हो तुम दोनों। डॉक्टर बनने का प्रोग्राम है तुम दोनों का। आयशा हमारी क्लास की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है, पढ़ने का बहुत शौक है इसे। अच्छी बात है। शुक्रिया। तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? बाबा की डेथ हो गई है। और अम्मी? उनकी भी। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। वैसे कहाँ रहते हो तुम लोग? एक छोटे से कस्बे में। बहुत खूबसूरत गांव है हमारा। कहाँ से ताल्लुक है? जी मतलब आबाओ अजदाद कहाँ से हैं? मेरी जान, बाद में सवाल कर लेना, पहले खाना खा लो। ठीक है, ठीक है, लेकिन अपने सवालों का अभी जवाब नहीं मिला मुझे। बाद में बात होगी। इतना सब कुछ करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बर्क, यहाँ से कोई बस जाती है? फिक्र मत कर, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। आ जाओ, चलें।
तुम्हें ये लड़की पसंद नहीं आई क्या? बर्क उससे बहुत प्यार करता है, निकाह करने का सोच रहा है। बहुत अच्छी जोड़ी है। जल्दबाजी मत करो। कौन है, कैसी है, ये पता लगाना पड़ेगा। बर्क ने पता कर लिया होगा। प्यार अंधा होता है मेरी जान, कुछ नजर नहीं आता। इस उम्र में इंसान को सब कुछ अच्छा लगता है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं हो पाती। हमें बड़े होने की हैसियत से उसका साथ देना चाहिए ताकि वो कोई गलती ना कर ले। बर्क मेरे बेटे जैसा है, उससे प्यार करता हूं मैं, और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि उसे कोई तकलीफ हो। आयशा अच्छी लगी है मुझे, अच्छी लड़की है वो। तुम्हें नहीं लगी? उसके बारे में करीब से जानना होगा। कल सुबह पता लगवाऊंगा उसकी फैमिली को जानने के लिए, और जरूरत पड़ने पर गांव तक जाऊंगा। बर्क के मुस्तकबिल का सवाल है, नहीं चाहता कि वो कोई गलती करे। जांच पड़ताल करनी पड़ेगी उसकी। तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, बर्क से मिलना है मुझे। खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। हाय आयशा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? मुझे अंदाजा हो गया था बर्क को धोखा दे रही है। बर्क मेरी तरह किसी जाल में ना फंस जाए। बर्क ने तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया? नहीं, मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। आयशा, इससे सिबिल को दे सकती हो तुम? खुद क्यों नहीं दे देते? मैं उससे जितनी मोहब्बत करता हूं उसे ये खत में ही बता सकता हूं। उसे देखते ही मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं। प्लीज मेरी मदद करो ना। ठीक है, दे दूंगी। चलो कैफे में बैठते हैं, हो सकता है सिबिल भी वहां हो। चाचा, इस गांव में एक खानदान है जिसकी पोती इस्तांबुल में पढ़ती है। अच्छा, तुम उस्मान की पोती की बात कर रहे हो? कौन है ये लोग, कहाँ रहते हैं? ऊपर मोहल्ले में। रास्ता बता सकते हैं आप मुझे? बिल्कुल बताता हूँ। ये वहाँ लकड़ियाँ देख रहे हो? जी। उसके पीछे से सीधे जाओ दाईं तरफ, थोड़ा सा आगे जाकर सीधा उनका घर है। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। जल्दी करें, आ जाए, देर हो रही है। हाँ हाँ, बस आ रहे हैं। आ जाओ उस्मान, कहाँ रह गए? बहुत देर हो रही है। आ गया, बस आ गया। जल्दी करो उस्मान, बस वाला शोर मचा रहा है। बहुत देर कर रहे हो तुम। अरे एक मिनट, एक ताला तुमसे नहीं लग रहा। जल्दी करो, जल्दी करो, वो चला जाएगा। चाबी फंस गई। जाओ। अरे चलो ना। अरे देर हो रही है, जल्दी आ जाए। बेटा, बस आ गए हम।
आप ये क्या कह रहे हैं भाई? ये शादी नहीं हो सकती। अगर मेरी इज्जत करते हो, बाप की तरह समझते हो, उससे शादी मत करो। लेकिन क्यों? जैसा कह रहा हूं वैसा करो। अगर तुमने उससे शादी की तो अपना ताल्लुक मुझसे खत्म समझो। भाई बात क्या है बताएं। देखो बेटा, बात सुनो, तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूं, बाद में पछताना ना पड़े और तुम्हारा दिल न टूट जाए, इसलिए कह रहा हूं तुमसे। पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई, अपने मुस्तकबिल का रिस्क मत लो। आप जो भी कहें, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। बेटा भाई, हम दोनों ने मंगनी भी कर ली है और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। बर्क, बर्क, क्या हुआ मेरी जान? कुछ नहीं हुआ। परेशान लग रहे हो मुझे। नहीं मेरी जान। तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद नहीं आई क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इस तरह क्यों कह रही हो? जानती हूं, मुझे लगता है तुम्हारे भाई को मैं पसंद नहीं आई। ये बात कहां से आ गई? वो क्यों पसंद नहीं करेंगे? सबसे ज्यादा भाई ही तुम्हारे बारे में जानना चाहते थे। यार मुझे तो क्लास में नींद आ रही थी आज। बहुत ही बोरिंग लेक्चर था। हाँ बिल्कुल, बहुत तंग आ गई हूँ मैं। चलो चलकर कहीं हाँ चलते हैं। आयशा बेटी, जी तुमसे बात हो सकती है अकेले में? ठीक है, बाद में मिलती हूँ तुम लोगों से। चलो मिलते हैं फिर। साफ बात करूंगा, बर्क का पीछा छोड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए? गांव से आई लालची लड़कियों को खूब जानता हूं मैं। अमीर खानदान के लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। शादी के लिए अपना मुस्तकबिल संवारने की नीयत से। इतने बहुत हैं। बढ़ा भी सकता हूं मैं। क्या हुआ? ऑफर पसंद नहीं आई तुम्हें? जानता हूं तुम इन पैसों के पीछे ही हो। ये चेक तुम्हारा है, लेकिन इसके बदले में बर्क का पीछा छोड़ना होगा तुम्हें। ले लो इसे, जहां चाहे खर्च करो। कैसी हो मेरी जान?
ये तुम क्या कर रही हो? क्या हो गया है? आयशा, रुक जाओ। आयशा, बात सुनो मेरी। क्या हुआ है बताओ मुझे। अकेला छोड़ दो मुझे। हमारे दरमियान सब खत्म हो गया, सब खत्म। कुछ बताओगी भी कि क्या हुआ है? मुझसे पूछने की बजाय अपने भाई से पूछो जाकर, वो बताएंगे तुम्हें सब कुछ। आयशा, शुक्रिया। एंजॉय कीजिए सर, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। हटो। आपने उससे क्या कहा है भाई? आखिर आप आयशा को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं? बर्क, मतलब तुम्हें पता चल गया? मैं प्यार करता हूं उससे, उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। और वो तुमसे प्यार करती है? बिल्कुल। वो तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। भाई आप ये बात कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा, मुझे अहमियत देते हो और वाकई मुझे बाप की जगह समझते हो तो यकीन करो, दूर रहो उससे। भाई आपको इसका कोई हक नहीं। मैंने वही कहा जो जरूरी है। वो इस घर में ना आए, दोबारा बता रहा हूं। तुम दोनों की शादी के लिए राजी नहीं हूं मैं। अगर कुछ जानते हैं तो बताएं मुझे। मेरी अक्ल, मेरा तजुर्बा काफी नहीं है क्या? भाई। आपा, इरफान ठीक कह रहे हैं। वो ऐसी नहीं है। ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। बहुत शुक्रिया। आबरू, तुमसे बात कर रही हूँ, आवाज हल्की करो। उफ, क्या हो गया? आयशा को क्या हुआ है? जब से वापस आई है कमरे से बाहर नहीं निकली। शायद कुछ कह दिया होगा उसे। कुछ बताया नहीं उसने? मुझे तो नहीं पता। दुख हो रहा है मुझे तो। कितने अच्छे लगते थे दोनों साथ। बहुत तकलीफ से गुजर रही होगी। मैं देखती हूँ क्या कर रही है। अकेला छोड़ दो उसे। उफ, ठीक है।
तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, ज्यादती कर रहा हूं तुम्हारे साथ, है ना? तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र की वजह से ये सब किया मैंने। उस लड़की का मकसद सिर्फ पैसा है, दौलत है। वो सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। उसे जाने बिना आप ये कैसे कह सकते हैं? अच्छी तरह जानता हूं। बर्क, देखो बेटा, मुझ पर गुजरी है। ऐसी लड़कियों से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। ये मेरा अपना जाती तजर्बा है। मैंने भी किसी को चाहा था, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता था मुझे। मेरे बाबा ने बहुत समझाया, नहीं सुनी और कहा कि प्यार काफी है। बाबा की नहीं सुनी और उससे शादी कर ली। शादी होते ही वो बदल गई, बिल्कुल बदल गई। वो बेटी भी हो गई हमें। उसके बाद वो और ज्यादा बदल गई। बच्ची से प्यार नहीं था उसे, कभी उसकी मां ना बन सकी, कभी नहीं। एक दिन बहुत बड़ी मुश्किल में था मैं, कर्ज में डूब कर रह गया और फिर उसने किसी अमीर शख्स को ढूंढ लिया। उस औरत ने अपनी बेटी के रोने की भी परवाह नहीं की। मेरी बच्ची का रोना, बिलखना और सिसकना, उसकी चीखें आज तक महसूस करता हूं। आयशा उस जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने भी अपने बाप से यही कहा था, कहता था उस जैसी कोई नहीं है, कोई नहीं है। बस भी करें भाई, आप मेरे पापा नहीं हैं। तुम्हें अपना बेटा बनाया है मैंने। मेरी जायदाद में ज्यादातर हिस्सा तुम्हारा ही है। मुझे पूरा हक है तुम्हें समझाने का। मुझे आपको कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ उसे चाहता हूं, समझ गए आप? एक बात याद रखना, तुम उस जैसी लड़की के जाल में हरगिज नहीं फंसने दूंगा मैं। इसे क्या हुआ? आयशा रुक जाओ, हटो, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं करनी। आयशा मैंने प्लीज कहा थोड़ी ना, देर बैठकर कहीं बात कर नहीं लेते हैं। मान जाओ ना, आ जाओ। वो मेरे बाबा नहीं है। लेकिन बाबा जैसे तो है ना। चाहे जो भी है वो, लेकिन ये मेरी जिंदगी है और फैसला भी मेरा होगा। मेरी जान, तुम ये बात जानती हो कि हम दोनों के ही माँ बाप नहीं हैं और हम अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला करने का पूरा हक रखते हैं। बच्चे नहीं रहे हम। अब हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हमें कौन रोक सकता है? मैं तुम्हारे लिए अपना घर और अपने घर वालों को भी छोड़ सकता हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कोई भी कदम उठाओ। मैं नहीं चाहती कि घर वालों के खिलाफ जाओ। तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी को मुश्किल में मत डालो। आयशा, वो ख्वाब ना देखो तुम, जो पूरे नहीं हो सकते। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने बड़े खानदान से हो, इसलिए बर्क हमें अलग होना होगा। आयशा,
बताया भी नहीं। कभी इतना लेट नहीं होता वो। काश तुम मुझसे इतना कुछ ना कहते। तुम्हें क्या लगता है बेगम, क्या मुझे उसकी परवाह नहीं? अपने बेटे की तरह चाहता हूं, परवाह करता हूं उसकी, तो मुझे अपना फर्ज अदा करना होगा, ठीक है? उसके अलावा हमारा है ही कौन इस दुनिया में? अपनी बेटी को भूल गए हो। उसे दोबारा क्यों नहीं ढूंढते तुम? नहीं भूला, बहुत ढूंढा, लेकिन इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं होता। एक बाप अपनी सगी बेटी को ढूंढने से थक सकता है कभी? शायद मिल जाने का डर है तुम्हें। इतने सालों से तुमने कुछ पता नहीं किया। क्या इसका हिसाब देना आसान होगा? समझने की कोशिश करो, फिर कभी ये मौजू नहीं छेड़ना। अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गए हो बेटा तुम? सिबिल, 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 क्या हुआ? चलो आओ, तुम्हें कुछ दिखाऊं। तंग मत करो यार। अरे आओ आओ, जल्दी आओ, चलो जल्दी जल्दी। उफ, अच्छा चलो जल्दी छोड़ो चलो तो यार। देखो, ये इस तरह बारिश में क्यों भीग रहा है? पागल है, बिल्कुल पागल। पागल नहीं, रोमांटिक है। आयशा कहाँ है? आयशा को दिखाते हैं। पता नहीं, मैं बुलाती हूँ। आयशा, तुम्हारा वाला बाहर है, आ जाओ, जल्दी करो। ड्रामे छोड़ो और जल्दी आओ। बेचारा बाहर इतनी तेज बारिश में भीग रहा है। अरे लड़की, तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मुझे इससे क्या? कैसी बातें कर रही हो ये? मैंने कहा मेरे साथ आओ। चलो उठो, चलो जल्दी, जल्दी चलो। वो कोई मेरे लिए बाहर नहीं खड़ा है। चलो, कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। चलो भी। मेरा हाथ तो छोड़ो यार, छोड़ो हाथ। नहीं देखना मुझे उसे। एक दफा उसकी हालत तो देख लो, बेचारा बारिश में खड़ा है कब से। उठो, देखो उसे, वरना वो बीमार हो जाएगा। कितनी बेरहम हो तुम। क्या चाहती हो तुम वो बीमार हो जाए? हाँ, कितनी बुरी बात है। बेचारा बाहर घंटों से बारिश में खड़ा भीग रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, उसे नमूनिया भी हो सकता है। हाय लड़की, तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है क्या? आयशा, मैं क्या करूं? मर जाएगा बेचारा। उफ, तो क्या करूं मैं? छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आओ, एक बार उसे मरने से पहले देख लेते हैं। हाय अल्लाह, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। आओ देख लो, बेचारा मर रहा है बारिश में बाहर। हद होती है। आ जाओ यार। आयशा, हालत देखो उसकी यार, तुम्हारे दिल में जरा सा भी रहम नहीं है। आयशा जल्दी आओ, जिद मत करो। अब आ भी जाओ आयशा। आ जाओ आयशा। आयशा,
ओफो, अभी तक नहीं आया। तुमसे कह रही हूं इरफान, कहीं कुछ हो ना जाए उसे। वो अमानत है मेरी, अम्मी ने मेरे पास अमानत रखवाई है। इरफान, इरफान। हाँ, आ गया शायद। बर्क, क्या हो गया तुम्हें? बर्क, बर्क कपड़े बदलो फौरन। तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे बेटा। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? बर्क, बर्क बेटा दरवाजा खोलो। बर्क बेटा, मैं तुमसे कह रही हूँ दरवाजा खोलो। बर्क बेटा, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। बर्क, बात मान लो मेरी, ठंड लग जाएगी तुम्हें। बर्क, दरवाजा खोलो मेरी जान। उफ, बात सुनो मेरी बर्क, दरवाजा खोलो बेटा। अपने हाल पर छोड़ दो, मैं भी कुछ ऐसा ही था। रहने दो, ठीक हो जाएगा। अकेला छोड़ दो उसे, आ जाओ। ओह, नाश्ता तैयार है। मेरे कप में भी निकाल देना। तो फिर हमारी जालिम आशिक कैसी है? फजूल बातें मत करो। इसकी हरकतें तो देखो और मुझे बोल रही है। तुम पागल हो गई हो, बिल्कुल पागल हो गई हो। वो तुम्हारे लिए मर रहा है और तुम यहाँ पे नखरे दिखा रही हो। मुझे तो बिल्कुल कोई फिल्मी सीन लग रहा है। मेरी तरफ देखो, बस कर दो अब तुम ये। यूनिवर्सिटी जाओ और बात करो उससे, समझ गई ना? जो कुछ तुमने उसके साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। ऊंच नीच हर रिलेशनशिप में आती रहती है आयशा। वो तुमसे प्यार करता है ना? करता है ना प्यार? तो फिर उसकी फैमिली को जाने दो तुम। आगे पीछे किसी को मत देखो तुम। सिर्फ अपने प्यार का साथ दो तुम। हेलो, सुन रही हो क्या कह रही हूँ? तुम भी तो उससे प्यार करती हो ना, फिर ऐसा क्यों कर रही हो? ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। नाश्ता तैयार है बर्क बेटा। बर्क को देखा तुमने? अंदर नहीं है क्या? हटो, मैं देखता हूं। कहाँ जा सकता है? भैया और बाजी, बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने इस घर से अलग होने का फैसला किया है। वैसे भी आप पर बोझ बना हुआ हूं। आज के बाद अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। प्लीज मुझे ढूंढिएगा मत। जानता हूं आपके बहुत एहसान है मुझ पर, जो वक्त आने पर उतार दूंगा। भैया, कम स्टेटस वाली को आप अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। ठीक ही होंगे आप, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बेटा क्या हुआ? होश में आओ, खुद को संभालो बेटा। चलो उठो।
टैक्सी। होश आ रहा है इसे। शुक्र है खुदा का। तुम क्या मारना चाहते हो हमें? ऐसा कौन करता है बेटा? छोटे बच्चे हो क्या? हालत देखो अपनी। कितनी ठंड लग गई है तुम्हें। मैंने कहा था ना तबीयत खराब हो जाएगी। शुक्र है बच गए तुम। सच्चे आशिक को कुछ नहीं होता। पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। अगर तुम इतनी ही जिद कर रहे हो और इतना ही प्यार करते हो, जो चाहोगे वैसा ही होगा। भाई शुक्रिया शुक्रिया। बर्क। आयशा जल्दी से ठीक हो जाओ। शुक्रिया। इरफान ने बुलाया है आयशा को। ये खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। समझ गया, इसलिए तुम्हारे प्यार की राह में रुकावट नहीं बनूंगा मैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, फिक्र मत करना तुम। आप कब जाएंगे आयशा के घर रिश्ता लेकर? चलो कुछ भी करके तुमने इरफान को आखिर मना ही लिया। समझो तुम्हारा काम हो गया। इंशाअल्लाह पछताओगे नहीं। बहुत हैंडसम लग रहे हो माशाल्लाह। आयशा मेरी जान, कैसा लग रहा हूँ मैं? आयशा जान, मैं कैसा लग रहा हूँ? कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता दादी जान। वो आपसे मिलने आ रहे हैं। क्या तुमने उनसे पूछा कब तक आ रहे हैं वो? जी बर्क से बात हुई थी, उसने कहा पहुंचने वाले हैं बस। जब तक मैं फर्ज पढ़ लेता हूँ। आ गए वो लोग। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद बाजी। बहुत शुक्रिया। आइए अंदर, दादा और दादी इंतजार कर रहे हैं। इरफान क्या देख रहे हो? इरफान आओ ना मेरी जान। कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। गम है या खुशी समझ नहीं पा रहा हूं। आसान है, हम यहाँ रिश्ते के लिए आए हैं। आ जाओ, रिश्ता मांगना इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। जूते उतारे बिना आ सकते हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहो, जीते रहो।
दादा जान, हमारे मेहमान आ गए हैं। तो फिर उनको खुशामदीद कहते हैं। हाँ, आइए, ये आपके लिए। आयशा बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। अरे आप लोग अब तक कोई खड़े बात क्यों नहीं, हैं? हम कहीं भी बैठ जाएंगे। उस्मान साहब, इरफान साहब। आयशा बहुत प्यारी बच्ची है। बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। बस सफर में थोड़ी थकावट हो गई है। ये मेरी बेटी है। इतना लंबा सफर जो था। आप कहाँ रह गए थे इरफान साहब? ये जगह तो बहुत प्यारी है, हर तरफ हरियाली है, जैसे कोई जन्नत का टुकड़ा हो। जी सही कह रही हैं। बहुत प्यारी जगह है। उससे अकेले में बात कर सकता हूँ मैं? तकदीर को मानती हो बेटी? तकदीर को मानना अल्लाह को मानना है। तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है? अपने बाबा के बारे में क्या जानती हो? बस यही जानती हूँ, बाबा फौत हो गए थे, वो बचपन में ही छोड़ गए थे। बस यही जानती हूँ। तुम्हें ये इसलिए बताया गया है ताकि तुम्हें किसी भी किस्म की कोई उम्मीद न रहे। बाबा के साथ अम्मी भी फौत हो गई थी। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारे बाबा जिंदा है, काश कि ऐसा हो सकता। अगर हो गया तो वो तकदीर जिसे तुम मानती हो वो तुम्हारे सामने ला खड़ा करते तो तुम क्या करोगी? खुश होती क्या? मुझे इससे बहुत खुशी होती। कोई भी अपने बाबा को देख के खुश नहीं होगा क्या? और अगर वो तुम्हें भूल गए हो तब 18 साल तक कुछ पूछा तक ना हो, अब कहेंगे चलो आओ मेरे साथ, पहचान लोगी? फिल्मी बातें हैं ये सब। आयशा, आपकी बात खत्म हो गई हो तो हम अंदर चलते हैं। बेटी, बाबा को माफ कर दो। बाबा को माफ कर दो। क्या कह रहे हैं आप? मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। ये तुम्हारे बाबा हैं बेटा, तुम हमारे पास इनकी अमानत थी। अब अमानत लौटाने का वक्त आ गया है बेटा। बाबा। बेटी, बाबा। बेटी, मेरी जान।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।